अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंग्लिश ए का लेक्चर 3 है। स्टार्ट करते हैं। क्लास K2 लेक्चर 3 इंग्लिश ए चैप्टर नंबर 3 है 3 बिली गॉट्स ग्राफ। इसकी रीडिंग और डिक्टेशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क में आपका पेज 16 से लेकर 18 तक और पेज नंबर 22 इंक्लूड है। आप लोगों का होम टास्क आप लोग खुद करेंगे घर से। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 है और A1 एक्सरसाइज सर्कल A और B फॉर द करेक्ट आंसर। आपको 4 MCQs नीचे दिए गए हैं और उसके 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन A और ऑप्शन B। ऑप्शन A और ऑप्शन B दिए गए हैं। आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से रीड किया है और मैंने भी आपको रीड करवाया, आपने घर में से भी उसकी प्रैक्टिस करनी थी। उस लिहाज से आप लोगों को जो भी ऑप्शन ठीक लगेगा हम उसको सर्कल करेंगे, ठीक है। नंबर 1 है आप लोगों के पास, अ ग्रेट अगली ट्रॉल लिव्ड, के एक बड़ा अगली सा मॉन्स्टर कहाँ रहता था, ठीक है। उस 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास, ऑप्शन ए अंडर द ब्रिज, ऑप्शन बी ऑन द हिल साइड, कि वो हिल साइड पे रहता था या ब्रिज के नीचे रहता था। हम लोगों ने रीड किया एक्सरसाइज में, वो कहाँ रहता था, ब्रिज के नीचे। तो इस लिहाज से ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए को सर्कल कर दें, अंडर द ब्रिज। ऑप्शन 2, द टिनिएस्ट बिली गॉट सेड, सबसे छोटी बिली गॉट ने क्या कहा। ऑप्शन ए, ही वॉज गोइंग अप टू द हिल साइड, कि वो हिल साइड की तरफ जा रही है, पहाड़ों की तरफ जा रही है। नंबर बी, ही वॉज गोइंग टू गॉबल अप द ट्रॉल, या वो बड़े से मॉन्स्टर को खाने के लिए जा रही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ही वॉज गोइंग अप टू द हिल साइड, कि वो पहाड़ों की तरफ जा रही है। नंबर 3, द ट्रोल रॉड, ठीक है, मॉन्स्टर ने क्या धाड़ा। ऑप्शन ए, हु वॉज ट्रिपिंग ओवर हिज ब्रिज, कि ये उसके ब्रिज पे कौन चल रहा है। नंबर बी पे लिखा हुआ है, हु वॉज टेकिंग हिज फूड, नंबर बी के लिहाज से बनता है कि उसका खाना किसने खाया है, ठीक, यानी कि ट्रोल कह रहा है कि मेरा खाना किसने खाया है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, हु वॉज ट्रिपिंग ओवर हिज ब्रिज, के उसके पुल से कौन गुजर रहा है। नंबर 5, द ट्रोल्स आइज वर पोक्ड आउट बाय, मॉन्स्टर की आंखों को किसने बाहर निकाला था। पोक्ड का मतलब होता है किसी की आंख को आंख में जोर से मारना अपनी उंगली से, ठीक है। नंबर ए, सेकंड बिली गॉट ग्राफ, के ट्रोल की आइज पे किसने मारा था या उसकी आंख किसने बाहर निकाल दी थी। नंबर ए पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है सेकंड बिली गॉट ग्राफ ने। ऑप्शन बी है द बिग बिली गॉट ग्राफ, तो जो लास्ट में बिग बिली गॉट ग्राफ आई थी उसने ट्रोल के साथ फाइटिंग की थी और उसकी आइज पे पॉक कर दिया था। तो इस लिहाज से ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, द बिग बिली गॉट ग्राफ। आपने ऑप्शन बी को सर्कल कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग के पास पेज नंबर 17 है और एक्सरसाइज B1 है। B1 में आप लोगों के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट इन कॉलम बी, ठीक है। हमें वर्ड्स मैच करने हैं कॉलम ए से, और मैच किसे करना है, कॉलम बी में हमारे पास उन्हीं वर्ड्स के ऑपोजिट दिए गए हैं, ठीक है। राइट द करेक्ट नाउन इन द फ्रंट ऑफ इट्स ऑपोजिट इन कॉलम ए, यहाँ ऑप्शन कॉलम बी से चूज करके कॉलम ए के सामने आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, वहाँ पर हम लोगों ने ये लिखने हैं। मैं आपको दोबारा नीचे डिस्क्राइब कर देती हूँ। कॉलम ए है और कॉलम ए में हमारे पास 6 वर्ड्स हैं, आगे ब्लैंक्स हैं। कॉलम बी है, कॉलम बी में भी हमारे पास 6 वर्ड्स हैं जो कि इन वर्ड्स के ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 है आप लोगों के पास ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। अब आपने ऑनेस्टी का ऑपोजिट यहाँ से फाइंड करके इधर लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी का ऑपोजिट है डिसऑनेस्टी, यहाँ से चूज करके हमने यहाँ लिख देना है। स्पेलिंग है DISHONESTY, डिसऑनेस्टी, ठीक है। नंबर 2 है आप लोगों के पास लाइट, यानी कि रोशनी, ठीक है, और यहाँ से हमने इसका ऑपोजिट फाइंड करना है। नंबर एफ पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है डार्कनेस, यानी कि अंधेरा, ठीक। यहाँ पर आप लाइट के सामने लिख देंगे डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस।
3 पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है विक्ट्री, यानी कि फतह या जीत। इसका ऑपोजिट यहाँ पे नंबर ई पे लिखा हुआ है डिफीट, DEFEAT, डिफीट यानी कि शिकस्त या हार। विक्ट्री का ऑपोजिट डिफीट, हमने उसके सामने ब्लैंक में लिख देना है। नंबर 4 है गुडनेस, GOODNESS, गुडनेस। ठीक है, इसका ऑपोजिट यहाँ बी में, कॉलम बी में बी पे लिखा हुआ है बैडनेस, BADNESS, बैडनेस। गुडनेस, बैडनेस, अच्छाई या बुराई। ठीक है। नंबर 5 पे आप लोगों के पास वर्ड है पोलाइटनेस, ठीक, यानी कि धीमे लहजे में, धीमी आवाज़ से। और इसका ऑपोजिट है यहाँ कॉलम बी में नंबर ए पे लिखा हुआ है रूडनेस, RUDENESS, रूडनेस। यहाँ से चूज करके आपने यहाँ लिख देना है, यानी कि बदतमीज़ाना अंदाज में। नंबर 6 है हमारे पास टाइडीनेस, TIDINESS, टाइडीनेस यानी कि साफ सुथरा। और इसका ऑपोजिट कॉलम बी में डी पे लिखा हुआ है अनटाइडीनेस। यहाँ से चूज करके उसके सामने, टाइडीनेस के सामने लिख देंगे उसका ऑपोजिट UNTIDINESS, अनटाइडीनेस। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, लाइट, डार्कनेस, विक्ट्री, डिफीट, गुडनेस, बैडनेस, पोलाइटनेस, रूडनेस, टाइडीनेस, अनटाइडीनेस। पेज नंबर 17 है B2। मेक अ एडजेक्टिव बाय एडिंग y to the underlined nouns, then complete the given phrase। अब हम लोगों के पास नीचे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, ठीक है, और सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है। हर सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है। हमें उन वर्ड्स के आगे y लगाकर जो भी वर्ड बनेगा उसे ब्लैंक में लिख देना है। नंबर 1 मैं रीड कर रही हूँ। अ फील्ड विच हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रास इन इट। ठीक है, एक खेत जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रास होगी उसे क्या बोलते हैं? आ डैश फील्ड। अब अंडरलाइन किसको किया गया है? ग्रास को। तो ग्रास के आगे वाई लगाएंगे, यानी कि GRASSY, ग्रासी। क्या बोलेंगे उस फील्ड को? आ ग्रासी फील्ड। नंबर 2 है हमारे पास आ डे व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, WIND, विंड। विंड को हमारे पास अंडरलाइन किया गया है, यानी कि विंड एडजेक्टिव है और हम इसके आगे वाई लगाएंगे। आ डैश डे विंडी, WINDY, विंडी, आ विंडी डे। आ माउंटेन कवर्ड विथ स्नो, आ डैश माउंटेन। जिस माउंटेन पे बहुत स्नो होती है, यानी कि जिस स्नो ने माउंटेन को कवर किया हो उसे क्या बोलते हैं? आ डैश माउंटेन। डैश में आप लोग क्या लिखेंगे? SNOWY, स्नोई, आ स्नोई माउंटेन। ठीक हो गया, आ स्नोई माउंटेन। पेज नंबर 18 है। अब हमारे पास हम लोगों ने ये जो हमारे पास आपको नज़र आ रही है एक पूरी एक्सरसाइज, ये ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इस बॉक्स में, इनको यूज़ करते हुए हमने ये सब फिल करना है। अभी ये फिल कैसे करना है? ये सब जो आप लोगों को ऊपर वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसी भी चीज़, यानी कि कोई भी थिंग है, उसको अगर वो ग्रुप में है तो उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर की है, चाबी है, तो एक है तो चाबी, और अगर बहुत सारी होगी यानी कि चाबियों का ग्रुप होगा तो हम उन्हें ग्रुप ऑफ कीज़ नहीं कहेंगे, हम उन्हें बंच ऑफ कीज़ कहते हैं। ठीक है, यानी कि कीज़ को अगर कीज़ ग्रुप में है तो हम उनको क्या कहेंगे? बंच ऑफ कीज़। ठीक है, यानी कि अगर की का कलेक्टिव नाउन क्या होगा? बंच। ठीक, इसी तरह ये सब वर्ड्स आप लोगों के पास दिए गए हैं, इनके हमने कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं यहाँ से चूज करके। आ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड अ डैश। अगर आप लोगों के पास फ्लावर्स का एक पूरा ग्रुप है तो हम उसको क्या कहेंगे? तो हम इसे क्या कहेंगे? बुके, BOUQUET, बुके, BOUQUET, बुके।
यहाँ पे आपको सेकंड वर्ड नज़र आ रहा होगा। इन्हीं लेटर्स को यहाँ पे लगाकर हमें ये कंप्लीट करना है। अगर फ्लावर्स का पूरा ग्रुप होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं? बुके। नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड अ स्वार्म। ठीक है, अगर बीज का एक पूरा ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्वार्म, SWARM। नंबर 3 पे है, अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड अ डैश रेंज, RANGE, रेंज। यहाँ पर आपको 6 वर्ड नज़र आ रहा है, रेंज। अ ग्रुप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड अ रेंज। अगर पहाड़ों का एक ग्रुप हो, यानी कि बहुत सारे पहाड़ एक जगह पर इकट्ठे हों, तो उसे क्या कहेंगे? रेंज। नंबर 4 पे है, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स। अगर लाइन्स का हमारे पास ग्रुप है, इज कॉल्ड अ, तो उसे क्या कहेंगे? प्राइड, PRIDE, प्राइड। यहाँ पे आपको थर्ड वर्ड नज़र आ रहा है, प्राइड। नंबर 5, अ ग्रुप ऑफ monkeys इज कॉल्ड अ डैश ट्रूप, TROOP, ट्रूप। नंबर 6 पे आप लोग के पास वर्ड है, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड अ डैश हर्ड। अब बुक पेज नंबर 19 है हम लोग के पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद A और N। ये आप लोगों का होम टास्क है, ये आप लोग खुद करेंगे। पेज नंबर 22, राइट के और पुट अ क्रॉस वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे हम लोगों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर के लग सकता है तो हमें लगाना है, नहीं तो हमें वहाँ पर क्रॉस लगा देना है। नंबर 1 पे है डैश NEE, और यहाँ पर हम के लगाएंगे, KNEE, नी। तो इस ब्लैंक में के लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, KNEE, नी, यानी कि घुटना। नंबर 2, डैश NEAT। अब यहाँ पर के नहीं लग सकता तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर के की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीट खुद से ही एक पूरा वर्ड है। आगे है डैश NET, नेट। ठीक है, नेट भी एक पूरा वर्ड है, यहाँ पर के की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। आगे है डैश NEST, नेस्ट। नेस्ट भी एक पूरा वर्ड है, यहाँ पर के नहीं लग सकता, इसको भी क्रॉस कर देंगे। नंबर 4 पे NOCK, और यहाँ पर के लग सकता है, KNOCK, क्योंकि NOCK खुद से एक पूरा वर्ड नहीं है। हम ब्लैंक में के लगाएंगे, आपके पास वर्ड बन जाएगा KNOCK, नॉक। के साइलेंट है, ठीक है, नॉक यानी कि खटखटाना। नंबर 5 पे हमारे पास है डैश NEED, नीड। नीड खुद से एक पूरा वर्ड है, यहाँ पर के नहीं लग सकता, इसलिए यहाँ पर क्रॉस कर दें। आगे आपको जो बी नज़र आ रहा है, ठीक, रीड द वर्ड इन द बॉक्स, राइट के और पुट क्रॉस इन द ब्लैंक वेयर नेसेसरी। ये आप लोग के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बी एक्सरसाइज को आप लोग क्रॉस कर दें। यूनिट नंबर 3 के बुक वर्क में पेज नंबर 20 और 21 इंक्लूड नहीं है। हम लोगों ने पेज नंबर 16, 17, 18, 20 किया है। 19 आप लोगों का होम टास्क है, 20 और 21 इसमें इंक्लूड नहीं है। यूनिट नंबर 3 बिली गॉड्सग्राफ का बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। रीडिंग और डिक्टेशन पहले ही कर चुके थे। अब आप लोगों ने बुक वर्क अपने बुक पे बहुत अच्छे तरीके से, नीट तरीके से, जैसे कि आप क्लास में काम करते हैं, ठीक, ऊपर से बुक पेजेस रेडी करके डेट, डे और क्लास वर्क लिख के इसे कंप्लीट करना है और अच्छे से याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हमारा इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 3 है, स्टार्ट करते हैं। क्लास K2 लेक्चर 3 इंग्लिश बी। टॉपिक है हमारा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। आप लोग का होम टास्क है लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों का टॉपिक है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और जो डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगी अभी जो आपको नज़र आ रही हैं, ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखनी है, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों ने मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है और ऊपर अपने पेज रेडी करना है जैसे आप लोग क्लास में करते हैं। डेट लिखना है, क्लास वर्क लिखना है और डे लिखना है, ठीक है। और फिर डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन जैसे मैंने लिखा हुआ है आप लोगों ने भी एज इट इज़ लिखना है।
हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। सबसे पहले हमें नाउन की डेफिनेशन रिवाइज करना ज़रूरी है। इसके लिए नाउन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। किसी भी पर्सन के नेम को, किसी भी थिंग के नेम को और किसी भी प्लेस नेम को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे इस नाउन के 2 टाइप्स हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का जनरल नेम, कॉमन नेम या आम नाम, ठीक है, बिल्कुल कॉमन आम नाम क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई भी शहर है, ठीक, सिटी, ठीक, और बॉय, गर्ल, बुक, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। इसके अलावा प्रॉपर नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर, स्पेशल या ख़ास नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों के पास सिटी है तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर सिटी का एक स्पेशल नेम या एक ख़ास नाम आप लोगों को बता दिया जाए, जैसे कि लाहौर या कराची, तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। किसी भी चीज़ का, पर्सन का, प्लेस का एक पर्टिकुलर या स्पेशल नेम, ख़ास नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास सिटी लिखा गया है तो सिटी एक कॉमन नाउन होगा, और अगर सिटी का एक प्रॉपर नेम हो जैसे कि कराची, तो कराची क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अगर आप लोगों के पास गर्ल लिखा गया है तो गर्ल कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर उस गर्ल का एक स्पेशल, पर्टिकुलर या ख़ास नाम है जैसा कि ज़ारा, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ जनरल पर्सन, थिंग और प्लेस, ईजी का मतलब है एग्जाम्पल गिवन, सिटी, बॉय, बुक, etc। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, किसी भी पर्सन, थिंग और प्लेस के जनरल नेम को, जैसे कि शहर, लड़का, किताब, इसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। आगे है आप लोगों के पास डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस, e.g. लाहौर, अली, उर्दू। अब आप लोग अगर गौर करें तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल में आप लोगों के पास लिखा हुआ है सिटी, और ऐसे ही प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल में आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, लाहौर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोगों के पास सिटी लिखा होगा तो वो कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर उसी सिटी का एक स्पेशल नेम हो, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाहौर, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है कॉमन नाउन के एग्जाम्पल में बॉय, और प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, अली। बॉय एक जनरल पर्सन है, ठीक है, और उस जनरल पर्सन का एक पर्टिकुलर नेम अगर अली हो तो अली क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ पे कॉमन नाउन भी एग्जाम्पल लिखी हुई है बुक, ठीक है। बुक किसी भी जनरल, कोई भी जनरल बुक हो, कोई किसी भी जनरल थिंग का नेम है, हो सकता है बुक। लेकिन अगर आपके पास किसी स्पेशल सब्जेक्ट की बुक है, जैसे अगर आपके पास प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल दी गई है उर्दू, ठीक है, तो उर्दू क्या है, उर्दू की बुक क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी। सिर्फ बुक, ठीक है, कोई भी कॉमन बुक होगी तो वो आपके पास कॉमन नाउन है, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक होगी तो वो आप लोगों के पास क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू। आपने ये सारा काम नीट एंड क्लीन राइटिंग में बहुत प्यारा करके अपनी नीट कॉपीज़ में लिखना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपको होम टास्क लर्निंग है, ये काम अपनी कॉपीज़ पे लिखने के बाद आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करके और इस लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, और काम भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। कभी भी आप लोगों की कॉपीज़ मंगवा के चेक की जा सकती हैं, और जब भी आप छुट्टियों के बाद स्कूल वापस आएंगे काम आपसे सुना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।